रात के करीबन 1:10 पे मैंने एक कैब बुक की नागपुर जंक्शन जाने के लिए। पर बीच रास्ते में कैब ड्राइवर को उल्टियाँ होने लगी और हाथ पैर भी कांपने लगे। उसकी हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये मुझसे सही समय पर स्टेशन नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि मेरी ट्रेन रात के 2:30 की थी। ऐसे में मैंने फ़ौरन ही दूसरी कैब बुक की, पर जब उस दूसरे ड्राइवर से मेरी बात हुई तो मेरे लोकेशन पर आने की बजाय उसने मुझे अपने लोकेशन पर आने को बोला। मैंने उसे समझाया कि आप ही आ जाओ यहाँ पर, चाहे तो 100-200 एक्स्ट्रा ले लेना, पर वो नहीं माना और मजबूरन मुझे ही उस कैब ड्राइवर के पास जाना पड़ा, जो कि 500 मीटर दूर था। वो तो गनीमत थी कि मेरे पास कोई लगेज नहीं था, नहीं तो ये 500 मीटर की दौड़ मेरे लिए मुसीबत हो जाती, मेरे पसीने छुड़ा देती। खैर, मैं दौड़ते हुए उस ड्राइवर के लोकेशन पर पहुंचा, पर वहाँ कोई कैब तो नहीं मिली, पर एक लाल रंग की ओमी वैन जरूर खड़ी थी। अभी वो वैन के पास में खड़ा था और वैन के पास खड़े होकर मैं कैब ड्राइवर को फ़ोन मिला ही रहा था कि तभी उस लाल ओमी वैन से एक आदमी बाहर आया और उसने मुझसे बोला, मेरे हाथ पे ठीक से देख लो, कहीं तुम्हें भी उल्टी दिखाई नहीं दे रही है। उस आदमी के यह पूछते ही मैंने बड़े नर्मरी से पूछा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ भाई साहब, आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो मुझसे? मैंने नॉर्मल से बात करते हुए उस आदमी की बोली में भी नरमी आ गई और उस आदमी ने इस बार बड़ी ही शांति के साथ मुझे जवाब दिया, साहब, वो क्या है ना कि पिछले कुछ दिनों से जितनी भी सवारी मेरे कैब में बैठ रही थी ना, वो सभी की सभी अचानक मुझसे बहुत बहुत बोलकर चीखने लगती है और बीच रास्ते में उतरकर भाग जाती है। एक गहमत तो चल थी कि चलो कैब से ही कूद गई, एक मोहतरमा तो चलती कैब से ही कूद गई, तो वो किस्मत अच्छी थी। उस वक्त हाईवे पर दूसरी कोई गाड़ी नहीं आई, तो नहीं तो बच नहीं पाती। इसलिए मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया, अगर आपको भी कहीं भूत दिख रहा हो तो बता दीजिए। दोस्तों, उस आदमी यानी कैब ड्राइवर की बात सुनकर मैं तो दुविधा में ही पड़ गया। मुझे स्टेशन के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैंने उस ड्राइवर की बात पर इतना गौर किया ही नहीं और फिर एक दबे मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं भाई साहब, आप तो बड़े स्मार्ट हो और नौजवान, भला आप किस लिहाज से पूछ रहे हो भूत प्रेत के बारे में? छोड़िए ना, चलिए मुझे नागपुर जंक्शन छोड़ दीजिए, आप कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए। अब मेरे इतने कहने पर उस ड्राइवर ने मुझे अपनी ओमी वैन में बैठने का इशारा किया और मैं उसके इशारा पाते ही ओमी कैब में बैठ गया। मेरे बैठते ही ड्राइवर कैब ने स्टार्ट की और हम निकल पड़े नागपुर जंक्शन की ओर। अभी कैब कुछ ही दूर चली थी कि मेरी नज़र उन बैग पर पड़ी जो पिछली सीट पर पड़े हुए थे, और उन बैग पर नज़र पड़ते ही मैंने कैब ड्राइवर से पूछा, भैया इतने सारे बैग किसके हैं? मेरे यह सवाल करते ही कैब ड्राइवर बोला, अरे ये उन्हीं सवारियों के हैं जो मुझे भूत समझकर कैब से उतरकर भाग गए थे, वो अपना सामान ही छोड़ गए। कैब ड्राइवर के इतने कहने पर ये सारे बैग उन सवारियों के हैं जो डर के मारे अपना सामान छोड़कर भागे। मैं इस बात को लेकर थोड़ी चिंता में पड़ गया, क्योंकि ऐसा हो सकता है भला कि एक से ज़्यादा लोग ने कैब ड्राइवर को भूत समझ लिया हो। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी मेरी नज़र उन सामान के बीच में पड़े एक मोबाइल पर पड़ी, और जब मैंने उस मोबाइल को उठा के चेक किया तो वो फ़ोन चालू ही नहीं बल्कि ऑन भी था। तभी जिज्ञासा बस मैंने उस मोबाइल को अनलॉक चेक किया तो अनलॉक में सबसे ऊपर जो डायल नंबर दिखा वो भैया नाम से था, जो कि 17 बार बैक टू बैक कॉल आ गया था और 98 बार मैंने डायल कर दिया। ये सोचकर कि बात हो जाए तो मैं ये फ़ोन जिसका है उसके पास पहुंचा दूंगा, पर मेरे कॉल करने पर उस फ़ोन पर रिंग तो गई पर फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। मैंने दोबारा कॉल
लगा रहा था कि उस कैब ड्राइवर ने बोला, भैया कॉल नहीं उठाएंगे साहब। कैब ड्राइवर के इतना कहते ही मैं चौंक गया। कैब ड्राइवर से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने भैया को कॉल किया है? जिस पर उस कैब ड्राइवर ने बोला, उस रात भी उसके भैया ने फ़ोन नहीं उठाया था। जिस लड़की का ये मोबाइल है, वो लड़की डरी सहमी बार बार अपने भैया को कॉल लगा रही थी और कह रही थी, भैया मुझे बचा लो, ये कैब ड्राइवर बहुत ही भयानक है, मुझे मार डालेगा। इतना बोलकर वो कैब ड्राइवर खामोश हो गया और ड्राइवर की खामोशी देखकर मैंने उससे सवाल करते हुए पूछ ही लिया, फिर क्या हुआ उस लड़की का? ड्राइवर ने खामोशी बनाए रखी और जब मैंने अपनी आवाज़ ऊंची की तो उस कैब ड्राइवर ने बड़े आराम से अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को देखते ही अगली पल मेरी हलक से आवाज़ नहीं निकली। दरअसल कैब ड्राइवर के चेहरे का रंग हल्का हल्का सफ़ेद पड़ रहा था और उसकी एक आंख भी लाल हो चुकी थी, जिस वजह से कुछ देर के लिए मैं डर के मारे सहम गया। अभी मैं कुछ बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था कि वो ड्राइवर बोला, साहेब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उस लड़की का? उस ड्राइवर के इतने पूछने पर उस वक्त मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। वहीं दूसरी ओर वो ड्राइवर बार बार सवाल दोहराया जा रहा था, बार बार मुझसे ही पूछे जा रहा था और गुजरते वक्त के साथ मेरा दिल बैठा जा रहा था। अगले कुछ पल के बाद डर इस चरम पर पहुंच गई और मुझ पर हावी हो गई कि मेरा दम घुटने लगा। पर अभी मेरा ध्यान सांसों पर ही था कि तभी उस कैब ड्राइवर ने पानी की बोतल मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ साहब, आप ठीक तो हैं? इसी बीच मैंने अपनी निगाहें उस कैब ड्राइवर की ओर की और मैंने पाया कि उसका चेहरा नॉर्मल हो गया था। मतलब कि अब वो कैब ड्राइवर वैसा दिख रहा था जैसे वो पहले था। अभी भी उसी को देख रहा था कि तभी उस कैब ड्राइवर ने कैब रोकी और मुझसे कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही साहब, आप चाहे तो कैब से उतरकर बाहर ताज़ा हवा में घूम सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। जब उस कैब ड्राइवर ने मुझे खुली हवा में घूमने को कहा तो मैं तुरंत कैब से नीचे उतरकर बाहर गया। कैब से बाहर आने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली, पर अभी मुझे डर लग रहा था। अभी मैं कैब के बाहर इसी उधेड़ बुन में था कि वो कैब ड्राइवर क्या सच में भूत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, या ये सिर्फ मेरे दिमाग का फितूर। जिस हाईवे पर मैं खड़ा गहरी सांसें ले रहा था, वहाँ से दूर दूर तक अंधेरा और चीखती हुई आवाज़ और ठंडी हवाएं, ये सब कुछ था। बहुत अजीब मौसम था। अभी अपना दिमाग मैं चला नहीं पा रहा था कि उस कैब ड्राइवर ने आवाज़ देते हुए कहा, साहेब ये पानी पी लो, आपको अच्छा लगेगा। कैब ड्राइवर के इतने अच्छे बर्ताव के चलते मेरा दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो गया, ये भूत नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त वहाँ कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तो ऐसे में उस कैब से पानी की बोतल ली और पानी पिया और फिर मैं वापस उस कैब में बैठ गया। मेरे बैठते उस कैब ड्राइवर ने कैब स्टार्ट की और फिर हम चल पड़े। कैब तो नागपुर जंक्शन की ओर बढ़ती जा रही थी, पर मेरा दिल अभी भी मेरे दिमाग के फैसले से जंग कर रहा था, जिस वजह से मेरे अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कि तभी मोबाइल की घंटी बजी, पर ये घंटी मेरे मोबाइल की नहीं बल्कि उस मोबाइल की थी जो उस कैब में पड़ा हुआ मिला था और उसी नंबर से कॉल आ रहा था जिस पर मैंने कॉल किया। जैसे ही मैंने कॉल उठाया तो वैसे ही सामने से एक आदमी ने कहा, तुम्हें ये फ़ोन कहाँ मिला? जिस पर मैंने उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, सर ये फ़ोन मुझे कैब की पिछली सीट पर पड़ा हुआ मिला है, क्योंकि आपका नंबर भैया नाम से कॉन्टैक्ट लिस्ट में था और सबसे ऊपर था, तो मैंने आपको कॉल किया ताकि
ये फ़ोन आप तक मैं पहुंचा सकूं। मेरे इतने बोलते ही उस आदमी ने अगला सवाल करते हुए पूछा, क्या तुम अभी भी उस कैब में हो? जिस पर मैंने हाँ में जवाब दिया। मेरे हाँ में जवाब देते ही उस आदमी ने आगे कहा, देखो, जिस कैब में तुम बैठे हो ना, अगर वो लाल रंग की ओमी वैन है और जो कैब चला रहा है उसके दोनों कान नहीं हैं, तो तुम्हारी जान खतरे में है। उस आदमी के इतने कहते ही जब मैंने कैब ड्राइवर के कानों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसके दोनों कान नहीं थे। अब मेरी हवा टाइट हो गई, जिस वजह से फिर एक बार मेरी सांसें अटक गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था। और फोन पर उस आदमी ने बोला, देखो, उस कैब ड्राइवर ने मेरी बहन को इस कदर अपनी गाड़ी से कुचल दिया कि वो जब तक जिंदा रही वो दर्द से चीख रही थी। तुम भी जितनी जल्दी हो सके उस कैब ड्राइवर से पीछा छुड़ा लो, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो मेरी बहन का हुआ था। उस आदमी के इतने कहते ही तभी मैंने कॉल कट किया। वो अभी कॉल कटा ही था, इतने में किसी लड़की ने बोला, भैया से बात हो गई आपकी? और जब मैंने सामने देखा तो उस कैब ड्राइवर के बगल में एक लड़की बैठी हुई नजर आई। उस लड़की को कैब में बैठा देख मैं इस हद तक घबरा गया कि मैंने चलते ही कैब से नीचे कूद गया। और कैब से कूदते ही पीछे से गाड़ी ने मुझे बहुत तेज की टक्कर मार दी। गाड़ी से टकराते हुए मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं किसी अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ था और मेरे दोनों पैर गायब थे। यानी मैं अपने दोनों पैर हमेशा के लिए खो बैठा था और अपने पैरों के साथ साथ अपना आत्मविश्वास भी। अब मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, पर मौत नहीं आई। पर अक्सर मेरे आँखों के सामने वो लाल ओमी वैन और उसका ड्राइवर नज़र आने लगा। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी भी उसी कैब में हूँ और वही सब हो रहा है जो हो चुका है। शायद मैं यादों के उस भंवर से उभर ही नहीं पाया जहाँ से मेरा जहन बाहर नहीं आ रहा था। शरीर नष्ट हो गया था, हिम्मत टूट चुकी थी। अब मानसिक मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि मानसिक रूप से मैं बार बार वही हादसे को देख रहा था। इसलिए मुझे वो नंबर याद हो गया जिस पर मेरी बात हुई थी। वो नंबर याद होते ही मैंने उस आदमी को कॉल किया। और जब उस आदमी से बात हुई तो पता चला कि आज से 3 साल पहले उसकी छोटी बहन सगुन नागपुर के हाईवे पर लहूलुहान मिली। और जब उसका भाई हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी बहन दर्द से चीखी हुई मिली। वो वहाँ उस बहन के ऊपर इतने जख्म थे कि कोई बता नहीं सकता। मैं उसका दर्द को कोई पहचान नहीं पाया। वो दर्द में चिल्ला रही थी। 3 दिनों तक वो हॉस्पिटल के बेड पर लगातार चीखती रही। और इसी दौरान उसकी बहन सगुन ने उस लाल ओमी वैन और उस भूतिया ड्राइवर के बारे में बताया कि जब उस रात जब वो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी तो बस नहीं आई, पर 2-4 लफंगे सगुन के इर्द गिर्द घूमने लगे, जिससे सगुन घबरा गई। और उसी वक्त वो लाल ओमी वैन वहां पर आ पहुंचा और बोला, कहाँ जाना है आपको? सगुन पहले डरी हुई थी, इसलिए उस वक्त सगुन बिना सोचे समझे उस ओमी वैन में बैठ गई। पर सगुन को क्या मालूम था, वो कुएं से बचने के चक्कर में वो खाई में आ गिरी है। कुछ आगे जाते ही जब सगुन ने उस कैब ड्राइवर के चेहरे पर गौर किया तो तुरंत ही अपने भैया को फोन करने लगी। पर उस रोज उसके भैया हॉस्पिटल में थे जहां नेटवर्क नहीं था, जिस वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। जब सगुन को कुछ समझ में नहीं आया तो चलती वैन से कूद गई। पर वह सगुन वैन से कूदने के बाद अपने आप को संभाल पाती, उससे पहले ही उस गाड़ी ने सगुन को कुचल दिया। जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। और फिर जब पुलिस वालों को सगुन मिली तो किस्मत से उसकी सांसें अब भी आर पार, यानी कि सांसें आ रही थी। उसका बचना मुश्किल था,
जब शगुन के बयान के आधार पर पुलिस ने उस लाल ओमी की तलाश शुरू की तो वो लाल ओमी की कार एक बेहद पुरानी ओमी कार थी जिसका बहुत साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसका ड्राइवर भी मारा गया था। साथ ही उस वैन से बहुत सारे बैग और कुछ मोबाइल भी बरामद हुए। पुलिस ने और तलाश की तो पता चला कि उस वैन का मालिक जो ड्राइवर था वो सनकी किस्म का इंसान था। उसे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती जो सिर्फ उसे सुनाई देती, जिस वजह से उसने अपने दोनों कान कटवा लिए थे। और जब उस ड्राइवर ने अपने दोनों कान कटवा लिए तो फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गया। वो किसी को नहीं मिला, पर कुछ लोगों का कहना है कि आज भी वो जिंदा है, लेकिन वो उन्हें ही दिखाई देता है, उन्हें ही सुनाई देता है जिनके ऊपर मौत मंडरा रही हो। आज भी पता नहीं वो लाल ओमी वैन कहाँ कहाँ घूम रही हो, भारत के किस कोने में हो, कुछ नहीं पता। वो उन्हीं को दिखाई देगी जिनके ऊपर मौत का साया हो या मौत आने वाली है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक डर भरी कहानी लेकर। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।